गुड इवनिंग। शाइनिंग स्टार क्लब में सबका स्वागत है। मैं हूं पास्टर विनोद और मेरे साथ है पास्टर डिएट्री मेरी पत्नी, और ये है एबिगेल, दिस इज जोएल, दिस इज जूडा एंड दैट्स ईथन। हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना में बिताएंगे। वी गोइंग टू वर्शिप गॉड। और ये हालांकि ये बच्चों का कार्यक्रम है, बट गॉड इज वर्दी ऑफ आवर वर्शिप। बच्चे जब आराधना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आराधना के अब कम योग्य है। परमेश्वर आराधना के उतना ही योग्य है जितना कि कभी जभी भी वो था। गॉड इज एज वर्दी एज ही इज ऑलवेज बिन। तो अब जब हम आराधना करेंगे तो आप अपने घर वालों, अपने भाई बहन सबके साथ, अपने मम्मी पापा सबके साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि ये समय परमेश्वर के लिए है। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें। पुराने करार में 2 इतिहास अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि पूरा इज़राइल राष्ट्र परमेश्वर के सामने आके खड़े हो गए, पुरुष, स्त्री और बच्चे। The whole nation of Israel came before the Lord. We read that in 2 Chronicles chapter 20. Why? Because there was an army, there was an enemy that was against them, that was attacking them. एक शत्रु इज़राइल राष्ट्र पर आक्रमण कर रही थी, जिसकी वजह से पूरा इज़राइल राष्ट्र बच्चों समेत पूरे परिवार के साथ वो परमेश्वर के सामने आ गए और परमेश्वर की आराधना करने लगे। आज पूरे संसार भर में कोरोना वायरस और ये महामारी फैली हुई है और लोग डरे हुए हैं। तो आइए हम पूरे परिवार के साथ, जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं वैसे हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। और हम 2 इतिहास 20 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर उनके लिए वो जंग लड़ता है और इज़राइल राष्ट्र जीतता है। तो आइए हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
धुएं के समान धरती पर जा रही है। जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम, यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताओ। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताओ। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह ओ एक और बार आवाज उठा के जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर विनोद एंड फैमिली। चारों बच्चे कितने क्यूट है। पूरे परिवार ने मिलकर बहुत अच्छी वर्शिप की। आपको पता है, परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम अकेले नहीं, लेकिन पूरे परिवार साथ मिलकर उसकी आराधना और सेवा करें। Welcome to the 4th episode of Shining Star Club, a place where you learn, worship, pray and shine for Jesus Christ. हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको हमारा क्लब बहुत पसंद आ रहा है। लास्ट एपिसोड के बाद हमें पाकिस्तान से मैसेजेस आए और उन्होंने हमें थैंक यू कहा है कि हमने गुलशन एस्तर जी की कहानी यहाँ इंडिया में बताई। बाइबल में लिखा है कि हमें हमारे पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए और हम हमारे सारे पड़ोसी देशों से प्यार करते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं। आज हमारे साथ है ब्रदर विल्फ्रेड जो दुबई में रहते हैं और वो आज हमें प्रेज एंड वर्शिप में लीड करेंगे। जय मसीह की बच्चों, मेरा नाम विल्फ्रेड है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब मसीह में बहुत खुश हैं। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकें। बाइबल कहता है कि हर चीज़ जिसमें सांस है वो परमेश्वर की स्तुति करे। स्तुति करना यानी उसके नाम को ऊंचा उठाना। इंग्लिश में से कहते हैं कि प्रेज विच सिंपली मीन्स टू रेज हिज नेम, टू लिफ्ट हिज नेम। तो जैसे हम इकट्ठे हुए हैं तो क्यों ना जोरों शोरों से उसकी स्तुति करें, गीतों को गाए, ताली बजाएं, नाचे, झूमें, गाए और एकदम जोश के साथ हम उसकी स्तुति और आराधना करें। क्यों ना हम मिलकर इस गीत को गाए, कौन है दुनिया का राजा। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह।
उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। वो बहुत ही मज़ेदार गीत था। कि ना हम सब फिर से तैयार हो जाए एक और गीत गाने के लिए और उसकी स्तुति करने के लिए। कि ना खड़े हो जाए और इस गीत को गाए, ताली बजाओ ताली बजाओ। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे। यीशु मेरे लिए बहुत अच्छा है, 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 यीशु मेरे लिए बहुत अच्छा है। तक दिन आदिन आहा आहा, तक दिन आदिन ओहो ओहो, तक दिन आदिन आहा आहा, तक दिन आदिन ओहो ओहो। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे। यीशु मेरे लिए जग में आया है, 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 यीशु मेरे लिए जग में आया है। तक दिन आदिन आहा आहा, तक दिन आदिन ओहो ओहो, तक दिन आदिन आहा आहा, तक दिन आदिन ओहो ओहो। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे। यीशु ने मुझे प्यार किया है, 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 यीशु ने मुझे प्यार किया है। तक दिन आदिन आहा आहा, तक दिन आदिन ओहो ओहो, तक दिन आदिन आहा आहा, तक दिन आदिन ओहो ओहो। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे। यीशु ने मुझे माफ किया है, यीशु ने मुझे माफ किया है, यीशु ने मुझे माफ किया है, यीशु ने मुझे माफ किया है,
किया है, यीशु ने मुझे माफ किया है, यीशु ने मुझे माफ किया है, यीशु ने मुझे माफ किया है। क्यों ना हम मिलकर सब परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु जी, आपसे मांगते हैं प्रभु कि तू हमारे हृदय को छू और सहायता कर पवित्र आत्मा की हम दिल खोलकर हमारे आवाज़ों को उठाकर हम तेरी आराधना कर सके प्रभु जी। ये है यीशु, तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। ये है यीशु, तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। तू जो है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरे प्यार के साए में जीता हूँ। ये है यीशु, तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। ये है यीशु, तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। तू जो है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरे प्यार के साए में जीता हूँ। तू ही गीत है मेरा, तू संगीत है मेरा, तू ही स्तुति और आराधना। तू ही गीत है मेरा, तू संगीत है मेरा, तू ही स्तुति और आराधना। तू जो है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरे प्यार के साए में जीता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जैसे हम ये गीत गाते हैं, क्यों ना हम प्रभु से मांगे, प्रभु तू मुझे प्रार्थना करना सिखा, प्रभु तू मुझे आराधना करना सिखा, और सबसे महत्वपूर्ण प्रभु तू मुझे अपने जैसा बना। तो क्यों ना हम मिलकर इस गीत को गाएं और परमेश्वर की आराधना करें। तूने कहा मुझ में यदि तुम बने रहो तो जो कुछ भी मांगोगे तुम पाओगे तुम सदा। तूने कहा मुझ में यदि तुम बने रहो तो जो कुछ भी मांगोगे तुम पाओगे तुम सदा। आया हूँ मैं तेरे करीब, सुन ले तुम मेरी पुकार। आया हूँ मैं
आराधना करना सिखा। आया हूँ मैं तेरे करीब, सुन ले तू मेरी पुकार। आया हूँ मैं तेरे करीब, सुन ले तू मेरी पुकार। आराधना करना सिखा। प्रभु आराधना मुझे करना सिखा। प्रार्थना मुझे करना सिखा। प्रार्थना मुझे करना सिखा। तेरी राहों पर मुझे चलना सिखा। तेरी राहों पर मुझे चलना सिखा। तेरे जैसा प्रभु मुझको बना। तेरे जैसा प्रभु मुझको बना। तेरे जैसा प्रभु मुझको बना। प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर। प्रभु जी यही हमारी प्रार्थना है प्रभु, जैसे हम प्रार्थना के विषय में सीखते हैं प्रभु जी, आपसे मांगते हैं जैसे तेरे चेलों ने तुझसे मांगा प्रभु कि तुम हमें प्रार्थना करना सिखा। प्रभु जी हम मांगते हैं तुझसे कि तू हमें आराधना करना भी सिखा, और तुझसे मांगते हैं कि तेरी राहों पर हमें चलना भी सिखा प्रभु। और सबसे महत्वपूर्ण प्रभु जी हमारी ये एक प्रार्थना है प्रभु कि तू हमें अपने जैसा बना। धन्यवाद देते हैं समय के लिए प्रभु। आगे का समय आपके चरणों में देते हैं। यीशु के नाम से मांगता हूँ प्रभु, सुन और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू वेरी मच ब्रदर वेलफ्रेड। जो आराधना के गीत ब्रदर वेलफ्रेड ने गाए हैं वो उन्होंने खुद लिखा है और कंपोज भी किया है। अब हमारा समय है प्रे फॉर इंडिया सेगमेंट का, और हमारे साथ है शालोम राय जो हमारी अगुवाई करेंगे। हेलो एवरीवन, सब लोगों को यीशु प्रभु के नाम से जय मसीह। मैं शालोम राय, मैं सिलगुड़ी दार्जिलिंग पर रहने वाला हूँ। आज मैं वचन और प्रार्थना करने वाला हूँ। मैं अब वचन पढ़ने वाला हूँ। 2 इतिहास 7:14 और 15। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना कर के दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मेरे स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जय के तय कर दूंगा। 15। अब से जो प्रार्थना इस स्थान पे की जाएगी उस पर मेरे आंखें खुले रहेंगे और काने लगे रहेंगे। अब मैं प्रार्थना का विषय बोलने वाला हूँ। 2 महीनों से हमारे देश बहुत संकट और तकलीफ से गुजर रहे हैं। पहले कोरोना वायरस, इम्फान तूफान, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी, लोकस्ट अटैक, नज़ारा तूफान, ये भी एक एक करके हमारे देश को तबाह कर रहा है। बहुत लोग मर गए, बहुत लोग के जिंदगी भर
के कमाई एक झटके में ही साफ हो गए। अब देश में सिर्फ दुखे जैसे हमने पढ़ा। हमने हमारे देश के चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर वादा करते हैं कि वह हमें देखेंगे और हमारे प्रार्थना सुनेंगे। आओ हम आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़ें। अब मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। येशू बाबा, तपाईलाई धन्यवाद दिँदैछु किनकि म आज प्रार्थना गर्नु आँटेको छु र यो जो इन्डियाको मान्छेहरू छ उनीहरूले तपाईकोबाट क्षमा पाओस् र यो कोरोना भाइरस, इम्फान तूफान, नजारा तूफान, लकस्ट अट्याक र यो गर्मीदेखि छुटकारा पाओस् र जो गरिब दुखीहरू छ उनीहरूलाई कोरोना भाइरसहरू पाओस्, खाने कुराहरू पाओस् र जो अहिले बिमार छ उनीहरूलाई जाती पार्नुहोस् र यो इन्डियामा शान्ति होस्, तपाईको चंगाई होस् र आनन्द होस्। येशूको नाममा आमेन। दोस्तों, आप भी हर रोज इंडिया के लिए प्रार्थना करें। आमीन। थैंक यू। बाय। थैंक यू वेरी मच शालो। बच्चों, आप भी हमारे देश के लिए रोज प्रार्थना करें ताकि जिस मुश्किलों से हम गुजर रहे हैं वो खत्म हो जाए और हमारा देश तरक्की की ओर बढ़े। पिछले 3 एपिसोड से हम बाइबल के बारे में सीख रहे हैं और आज हम सीखेंगे प्रार्थना के विषय में और हमारे साथ है सिस्टर रानी। ओवर टू यू सिस्टर रानी। हेलो बच्चों, मेरा नाम है रानी और मैं मुंबई से हूँ। हम आशा करते हैं कि आप सब ने स्तुति आराधना का बहुत आनंद उठाया होगा। तो ये समय है बाइबल में से कुछ सीखने का। तो आज मेरा जो टॉपिक है, जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, वो है प्रार्थना। कौन प्रार्थना कर सकता है? आज हम देखते हैं जैसे बच्चों, इस पूरे संसार में महामारी चल रही है और हर एक व्यक्ति ऐसे कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। तो आप भी सोचते होंगे कि हमें प्रार्थना तो करना है, पर किससे प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं और कौन प्रार्थना कर सकता है? तो आज हम वचनों के द्वारा सीखेंगे कि बाइबल क्या बताती है प्रार्थना के बारे में। क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? बच्चों, प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, यीशु मसीह हर बार प्रार्थना करते थे। तो आप ऐसे सोचते होंगे कि हमें प्रार्थना तो करना है, पर प्रार्थना किससे करना है? क्या हम हमारे माता पिता से प्रार्थना करें, भाई बहनों से प्रार्थना करें, आजू वाले बाजू वाले से प्रार्थना करें? हम देखेंगे बाइबल क्या बताती है। बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और आपको पता है बच्चों, क्या कोई प्रभु को देख सकता है? क्या किसी ने परमेश्वर को देखा है? नहीं ना। हाँ, हम कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकते, पर हाँ, वो जरूर है और हमारी प्रार्थना को वो सुनता भी है और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आपको पता है बच्चों, बहुत सारे लोग, क्योंकि उन्हें परमेश्वर दिखाई नहीं देता, उन्हें पता नहीं कि उन्हें किससे प्रार्थना करनी है। आपको पता है परमेश्वर आत्मा है और इसीलिए हम परमेश्वर को हमारे नैसर्गिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। पर जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, वो हमारे प्रार्थना को जरूर सुनता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो बच्चों? ओके, तो अब हम ये देखेंगे
कि प्रार्थना का मतलब क्या है। बहुत आसान है। प्रार्थना का मतलब है बातचीत करना। जैसे आप अपने दोस्तों से बातें करते हो, जैसे आपको जब आप बहुत खुश रहते हो तो आप अपने दोस्तों को बताते हो कि अरे आज ऐसा हुआ, इसके कारण मैं बहुत आनंदित हूँ। और जब आपको कोई गिफ्ट देता है, मम्मी पापा गिफ्ट देते हैं, टीचर्स आपको अच्छे मार्क्स देते हैं, स्टार्स देते हैं, और जैसे आप बहुत खुश हो जाते हो तो आप क्या करते हो, आपके दोस्तों को बताते हो, अरे आज मेरे क्लास में मेरे टीचर ने मुझे स्टार दिया, मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया। राइट? आप आपके फ्रेंड से सब चीजों को शेयर करते हो। और जब कोई आपको आकर मारता है, आपको सताता है, तो वो बातें भी आप आपके दोस्त से बताते हो, है या नहीं? उसी समान बच्चों, प्रार्थना करने का मतलब है बातें करना। और आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? यिर्मयाह का 33 अध्याय का 3 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है, तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें नहीं पता है ना? जब फोन आता है क्या करते हैं? जब किसी का कॉल आता है क्या हम फोन उठाकर चुप बैठते हैं? नहीं ना? हाँ, तो उसी समान परमेश्वर कहता है, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे बुलाओ। हाँ, तो जब आप यीशु से बातें करते हो वो सुनता है। तो उसी समान बच्चों, जो भी आपके हृदय में है, जैसे आप अपने फ्रेंड से शेयर करते हो हर एक अच्छी बातें, हर एक बुरी बातें, जो आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, आप ये सब बातें परमेश्वर से भी शेयर कर सकते हो, यीशु को भी बता सकते हो। हालेलुया, आमीन। यीशु आपका सबसे अच्छा दोस्त है और वो तुम्हारी सब बातों को सुनना पसंद करता है, पर वो रुका रहता है कि कब आप उससे बातें करेंगे। तो प्रार्थना करने का मतलब क्या है? परमेश्वर से बातें करना है। बोलो, क्या करना है? परमेश्वर से बातें करना है। एक प्रश्न है मेरे पास बच्चों, क्या हर एक व्यक्ति ये दावे से कह सकता है कि प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है और वो मेरी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है? क्या सब लोग इस बात को दावे से कह सकते हैं? तो हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, वो हमें क्या बताती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो है, जब वो स्वर्ग से लोगों की ओर नीचे इस पृथ्वी पर देखता है, उसे 3 तरह के लोग दिखते हैं। कितने तरह के लोग? 3 तरह के लोग। जब हम प्रार्थना करते, परमेश्वर ये नहीं देखता कि हम जाड़े हैं या पतले हैं, हम काले हैं या गोरे हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे कपड़े पहने हुए हैं, हमने कौन सा हेयर बैंड लगाया है, हमने कौन से बैग को पहना है, हम कितने गरीब हैं, हम कितने अमीर हैं। परमेश्वर ये नहीं देखता। आपको पता है बच्चों, परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे अंदर क्या है वो बातों को देखता है। और आपको पता है, जब परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, वो ऐसे 3 तरह के लोगों को देखता है। तो हम देखेंगे ये 3 तरह के लोग कौन है। क्या आप जानना चाहोगे ये 3 तरह के लोग कौन है? हाँ, तो हम एक साथ मिलके देखेंगे ये 3 तरह के लोग कौन है। ओके, सो जो सबसे पहले तरह के लोग हैं जिसके बारे में हम देखेंगे, वे हैं जो अंधकार में चलते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो डार्क राउंड सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये उन लोगों को दर्शाता है जो अंधकार में चलते हैं। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? सोचो, आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर सब जगह पर अंधेरा है, अंधेरा है, कोई भी उजाला नहीं है। आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं ना? हो सकता है कि आपने अपने आंखों को खुला भी रखा है, पर क्योंकि वहां पर पूरा अंधकार छाया हुआ है, आप कोशिश कर रहे हो देखने के लिए, पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे अंधेरे समय में जब आप चलोगे, आप एकदम ऐसे बिंदास चल पाओगे? नहीं ना?
आप ऐसे धीरे धीरे चलने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है क्योंकि हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हो सकता है कुछ आपके पैर के सामने आ जाएगा, कुछ सामने आ गया, लकड़ी आ गया, आपके पैर उस पर लगकर हम क्या हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं, है या नहीं। और क्या होता है, जब अंधेरा होता है हमें कुछ पता ही नहीं चलता, आगे रास्ता है, आगे नदी है, आगे झाड़ है, कुछ भी नहीं दिखता है। हम केवल कोशिश करते हैं, सोचते हैं चलो चलते जाएंगे, कुछ तो होगा, पर क्या होता है, डर भी होता है कि क्या होगा, पता नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ अंधेरा है ना। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे बच्चे भी हैं जो अंधकार में चलते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को कभी भी अपने हृदय में नहीं बुलाया। उन्होंने यीशु से कभी नहीं कहा कि यीशु मसीह तू मेरे जीवन में आ। आपको पता है बाइबल क्या कहती है इन लोगों के बारे में? हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना का 12 अध्याय 35 वचन, जॉन चैप्टर 12 वर्स 35। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगी। जॉन चैप्टर 12 वर्स 35। Then Jesus said to them, "A little while longer, the light is with you. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. He who walks in darkness does not know where he is going." अब हम हिंदी में पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 12 वर्स 35। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलते हैं वे नहीं जानते कि किधर जाते हैं। हाँ, बाइबल बताती है जो अंधकार में चलते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं पुकारते हैं, उन्हें पता नहीं कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, आगे जाके उनका क्या होगा। और उन्हें ये भी नहीं पता बच्चे कि उनका मकसद क्या है, आने वाले जीवन में अच्छा होगा या बुरा होगा। वे केवल चलते जाते हैं और उन्हें पता नहीं कि कब वो गिर जाएंगे। और आपको पता है बच्चों, जो लोग अंधकार में चलते हैं, जब वे प्रार्थना करते हैं, आपको क्या लगता है प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज यीशु को नहीं जानते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं। वे ये सोचते हैं कि हाँ, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है। मानो उनकी प्रार्थना जो है एक तीर के समान, ऐसा उन्हें लग रहा है वो ऊपर तो जा रहा है। पर आपको पता है बच्चों कि उनका प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचता है। वो क्यों? क्योंकि उनके और परमेश्वर के बीच में एक ऐसी बड़ी दीवार खड़ी है। और आपको पता है वो दीवार क्या है? वो पाप का दीवार है। वो इसीलिए क्योंकि वो यीशु को नहीं जानते हैं, वो अंधकार में चलते हैं और अंधकार के कामों को करते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, नहीं सुनना, चोरी करना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, अपनी मनमानी करना, जिद करना, अपने माता पिता का आदर नहीं करना, टीचर का आदर नहीं करना। और ये सब पाप के कारण उनकी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंचती है। पर लोग सोचते हैं कि नहीं, हम तो प्रार्थना कर रहे और प्रभु सुन रहा है और मेरी प्रार्थना ऊपर जा रही है। पर बहुत सी बार उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि पाप एक दरार के समान परमेश्वर और उनके बीच में खड़ा रहता है। उसके कारण वे परमेश्वर से बहुत दूर और अलग हो जाते हैं। पर कभी कभार परमेश्वर जो अंधकार में चलते हैं उनकी भी प्रार्थना का उत्तर देता है। आपको पता है क्यों? सिर्फ उन्हें बताने के लिए
कि वो उनसे प्रेम करता है, कि वे फिर से अंधकार से निकलकर, गलत आदत से, बुरी आदत से बाहर निकलकर यीशु के पास आए। और एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों, जब जो लोग अंधकार में चलते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं, उन्हें दावे से नहीं पता उनका प्रार्थना का उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो करना है करके करते हैं, मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो जाने दो। तो बच्चों, अब हमने देखा पहली तरह के लोग जो अंधकार में चलते हैं। अब हम देखेंगे दूसरी तरह के लोग जो उजाला में चलते हैं। आप देख रहे हो ये व्हाइट सर्कल को, वो उन लोगों को दर्शाता है जो उजाला में चलते हैं। जो उजाला में चलते हैं वे लोग यीशु से प्रेम करते हैं। वे लोग हैं जो यीशु को उन्होंने अपने जीवन में बुलाया है और अपने जीवनों को यीशु के हाथ में सौंपा है। जो उजाला में चलते हैं वे लोग यीशु से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और उन्होंने यीशु से क्षमा को भी पाया है। जो उजाला में चलते हैं वे लोग झूठ नहीं बोलते, वे लोग झगड़ा नहीं करते, जैसे उनका पुराना जीवन था वो वैसे ही नहीं जीते हैं। अब वो बुराई को छोड़कर, पाप को छोड़कर, गलत आदतों को छोड़कर, गुस्सा को छोड़कर यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो वे लोग कौन है? जो उजाला में चलते हैं। तो अब हम देखेंगे जो लोग उजाला में चलते हैं, जब वे प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? क्या आप जानना चाहोगे? हाँ, सच में हम एक साथ मिलकर देखेंगे क्या होता है। जो उजाला में चलते हैं और जब वे लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना मानो एक तीर के समान परमेश्वर की ओर जाती है। और आपको पता है बच्चों, बीच में कोई भी दरार नहीं है, कोई भी दीवार नहीं है। हमने पहले देखा जब जो अंधकार में चलते, जब वे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना तीर के जैसे ऊपर तो जाती है पर बीच में पाप का दीवार आ जाता है। पर जब जो उजाला में चलते हैं, जब वे प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना तीर के समान ऊपर जाती है और कोई भी दीवार नहीं आता है, क्योंकि वो पाप का दीवार उनके जीवन से निकल गई है, क्योंकि उन्होंने यीशु से अपने पाप के क्षमा मांगे है। हालेलुया! देखो यीशु कितना अच्छा है, वो हमारे पापों को निकाल देता है ताकि जब हम प्रार्थना करें वो हमारी प्रार्थना को सुने। और जैसे उनकी प्रार्थना परमेश्वर के पास जाती है, यीशु मसीह जो है मानो उनकी प्रार्थना को लेकर स्वर्गीय पिता के हाथों में देता है और स्वर्गीय पिता उनके हर एक प्रार्थना का उत्तर फिर से उन लोगों के पास भेजता है। तो इसीलिए हम देखते हैं बच्चों, जब जो व्यक्ति उजाला में चलते हैं, जो यीशु को जानते हैं, जब वे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक प्रार्थना को सुनता है। पर आप सोचते होंगे, अरे ऐसे बहुत सारे प्रार्थना है जिनका मुझे उत्तर नहीं मिला। मैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना भी करती हूँ, मैंने अपने पापों की क्षमा भी मांगी है, पर मेरे कुछ प्रार्थना का उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला है। आपको पता है बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये छोटी सी कहानी जो है आपको मदद करेगी समझने के लिए। सोचो, आप आपके पापा के साथ रास्ते पर चल रहे हो और जैसे आप चल रहे हो आपने एक दुकान को देखा और उस दुकान में आपको एक एरोप्लेन बहुत अच्छी लगी और आप फिर आप पापा को कहते हो, पापा मुझे वो एरोप्लेन चाहिए, मुझे प्लीज वो एरोप्लेन दिलाओ ना, वो बहुत सस्ती है, वो अच्छी है, मुझे अभी चाहिए। और पता है, हो सकता है पापा आपसे कहेंगे कि हाँ एरोप्लेन तो बहुत अच्छा है, पर बेटा हमारे घर पे तुम्हारे लिए पहले से एक एरोप्लेन लाई हुई है, तो इस समय हम इस एरोप्लेन को नहीं लेंगे। पर हो सकता है कि आपके पापा ऐसे भी आपसे कहे, अरे हाँ तुम्हारा बर्थडे आने के लिए 2 दिन बाकी, 2 हफ्ते बाकी है, तो क्यों ना हम 2 हफ्तों के लिए रुक जाएंगे
और फिर जरूर मैं तुम्हें ये एरोप्लेन दिलाऊंगा। पर हो सकता है वो ऐसे भी तुम्हें उत्तर दे, वाह ये एरोप्लेन कितना अच्छा है, मैं तुम्हें ये एरोप्लेन जरूर दिलाऊंगा। है या नहीं? बराबर क्या नहीं? आपके पापा ने आपके जरूरत का उत्तर जरूर दिया। उसने हाँ कही होगी, उसने कहा होगा थोड़ा रुक जाना, मैं तुम्हें बाद में दिलाऊंगा। और नहीं तो कहा होगा नहीं तुम्हारे पास है तो अब हम नहीं लेंगे। तो उसी समान बच्चों परमेश्वर भी ऐसा ही करता है। कभी कभार जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसका उत्तर शीघ्र रीति से नहीं देता। परमेश्वर कभी कभार कहता है रुक जाओ, कभी कभार कहता है हाँ ले लो, कभी कभार कहता है नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। पर बहुत से बार बच्चों परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर हाँ से देता है। जैसे कि हम देखते हैं जो भी बातें बाइबल में लिखी गई है, अगर उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसका प्रार्थना जरूर हाँ में देगा। आपको पता है, हो सकता है बच्चों कि आप डर से गूंज रहे हो सकता है कि आपके अंदर बहुत गुस्सा है, हो सकता है आप किसी के नहीं सुनते हो सकता है आप झगड़ा करते हो सकता है आप चीटिंग करते हो, पर आपको इन सब चीजों से बाहर आना है। बच्चों आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप यीशु से प्रार्थना करोगे और यीशु से कहोगे जीसस रिमूव दिस फियर, इस डर को निकाल, जीसस रिमूव दिस हर्ट, इस दर्द को निकाल दे, यीशु मसीह जरूर निकालेगा और वो तुम्हारा उत्तर इस प्रार्थना का जरूर देगा। पर बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर कहता है रुको, तो आप अपसेट मत होना, निराश मत होना। अगर यीशु मसीह कहता है नहीं, तो आप दुख मत होना और ये मत कहना कि मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। आपको पता है बच्चों, हम कभी कभार हमारे मम्मी पापा से जिद करते और कहते हैं कि नहीं 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 मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए। पर हो सकता है हमारे मम्मी पापा कभी हमें नहीं देते तो हम बहुत दुख हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम जिद करते हैं मुझे अभी चाहिए, मुझे दे दो। पर आपको पता है हमारे मम्मी पापा हमारे हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, इसीलिए कभी कभार हमें वो कुछ चीजों को नहीं देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कहानी में, कभी कभार हमारे मम्मी पापा हमें नहीं देते हैं। जैसे हम देखते हैं, अगर हम हमारे मम्मी पापा से कहेंगे कि मुझे थोड़ा चाकू दे दो, क्या वो आपको चाकू देंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है इस चाकू से मेरे बच्चे का हाथ कट सकता है, उसे दर्द होगा, उसे तकलीफ होगी, इसीलिए वो हमें नहीं देते हैं। और हो सकता है बच्चों बहुत से बार कभी कभी हम कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु चाहता है इस समय के लिए अच्छा नहीं है, आने वाले समय में मैं उसे जरूर दूंगा, जब उसे समझ में आएगा कि चाकू का किस तरह से इस्तेमाल करना है। और जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर कभी कभी कहता है रुक जाओ। हम एक कहानी को देखेंगे। ऐसे एक गांव था जहाँ पर एक छोटी लड़की थी जिसका उम्र था सिर्फ 5 साल और उसका नाम था कैथरीन। और कैथरीन यीशु से बहुत प्रेम करती थी। जब वो 5 साल की थी तब उसने यीशु को अपने जीवन में बुलाया और अपने जीवन को यीशु के हाथ में दी। और आपको पता है बच्चों, वो जहाँ पर रहती थी वहां पर बहुत सारे दारू के दुकान थे और बहुत सारे लोग वहां पर आते थे, दारू पीते थे, रास्ते पर गिर जाते थे, कभी कभार उनके बच्चे आके उन्हें उठा के लेके जाते थे, पत्नी उन्हें उठाकर लेके जाते थे। कैथरीन ये देखकर बहुत दुख होती थी और वो सोचती थी कि परमेश्वर ये सब ऐसा क्यों है, ये सब लोग दारू पीकर क्यों ऐसे गिर रहे हैं। उसके मम्मी ने कैथरीन से कहा, कैथरीन तुझे चिंता है ना इन लोगों की, तू यीशु से प्रार्थना कर। तो कैथरीन हर दिन यीशु से प्रार्थना करती थी, यीशु को कहती थी, यीशु मसीह आप
इन सब लोगों को इस दारू की आदत से छुड़ा देना, इनके जीवनों को बचा, इनके परिवारों को बचा। पर आपको पता है, उसी समय कैथरीन को उत्तर नहीं मिला, क्योंकि प्रार्थना करती थी, दूसरे दिन भी लोग दारू पी के घूमते थे, गिर जाते थे। और उस टाइम पे कैथरीन को परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। पर बहुत सालों बाद कैथरीन अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मना रही थी और उसके बहुत सारे दोस्त थे। तो जैसे वो लोग बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, उसके सब दोस्त बता रहे थे कि कैथरीन जहाँ पर रहती थी वहां पर वो भी पहले रहते थे, उनके मम्मी पापा भी वहां पर रहते थे। और वो बता रहे थे कि अब उन जगहों पर हमारे जो पड़ोस के लोग हैं, हमारे माता पिता जो है, हमारे भाई जो है, जो दारू के लत में फंसे हुए थे, अब वो दारू नहीं पीते हैं, अब उनका जीवन बदल गया है, अब वो यीशु को जानने लगे हैं। कैथरीन सुनकर बहुत आनंदित हुई। उसे याद आया, जब मैं छोटी थी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी, पर देखो समय लग गया, बहुत देर हो गई, मैं बड़ी भी हो गई, पर परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। और उनके जीवन को बदलना, वे यीशु मसीह के पास आना, उसके प्रार्थना का उत्तर था। तो इसी समान बच्चों, कभी कभार जब प्रभु हमें कहता है रुक जाओ, उसके बाद वो हमें बहुत अच्छी चीजों को देता है, वो हमें हमेशा बेस्ट चीजों को देता है। तो इसीलिए जब प्रभु कहेगा रुक जाओ और प्रभु कहेगा नहीं, तो आप उदास मत होना, आप आनंदित होना, क्योंकि प्रभु उसके बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहता है। तो बच्चों, इस समय हम देखेंगे तीसरी तरह के लोग। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, उसमें थोड़ा उजाला है, थोड़ा अंधेरा है। क्या आप मुझे बता सकते हो ये किन लोगों को दर्शाता है? यस, मुझे पता है कि आप बहुत स्मार्ट हो और आप समझ गए होंगे। हाँ, वे उन लोगों को दर्शाता है जिन्होंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकारा है, जो यीशु से प्रेम करते थे। पर कुछ समय जैसे बीतते गए, वे लोग अपने जीवन में गलत चीजों को करने लगे। जैसे कि वो फिर से झूठ बोलने लगे, फिर से झगड़ा करने लगे, फिर से चोरी करने लगे, फिर से अपने मम्मी पापा का नहीं सुनने लगे, टीचर को उल्टा जवाब देने लगे। ऐसे पाप में वो फंस गए होंगे। तो हम देखेंगे, जब ऐसे व्यक्ति जो अंधकार और उजाला दोनों में है, जब वे प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है? हाँ, देखो, अगर हम देखते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो विश्वासी है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बावजूद भी गलत चीजों को कर रहे हैं। और जब वे प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? क्या उनके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम देखेंगे। जैसे वे प्रार्थना करते हैं, हाँ, उनकी भी प्रार्थना ऊपर तो जाती है उस तीर के समान, पर उनके गलतियों के कारण जो वो फिर से अपने जीवन में करने लगे हैं, उनकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। हम देखते हैं आइज़ाया 59 के दूसरे वचन में कि उनका पाप परमेश्वर और उनके बीच में एक दरार को लेके आता है। और जैसे हम देखते हैं भजन संहिता का 66 अध्याय का 18 वचन, उसमें इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इफ आई अलाउ sin in my heart, the Lord will not hear me। और हिंदी में ऐसा लिखा है भजन संहिता 66:18 में, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। देखो, वो विश्वास तो कर रहे हैं, पर गलती भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं। और बाइबल कहता है, अगर हम
पाप करेंगे, विश्वास भी करेंगे और हम प्रार्थना भी करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। पर पता है बच्चों, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की एक प्रार्थना को सुन सकता है। और आप मुझे बता सकते हो कि वो कौन सी प्रार्थना है? हाँ, अगर वो प्रभु से कहेगा, प्रभु तू मुझे प्लीज क्षमा करना, मैं तुझ पर विश्वास तो करता हूं पर मेरे से ये गलती हो गई है, यीशु मसीह तू मुझे क्षमा कर, मेरे पाप को मेरे जीवन से निकाल दे। और पता है बच्चों तब क्या होगा? यीशु मसीह उनके पापों को क्षमा करेगा और फिर जब वो प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। जैसे हमने देखा इन 3 तरह के लोगों के जीवनों में, पहला जो अंधकार में चलता है, दूसरा जो उजाला में चलता है, और तीसरा जो अंधकार में भी है और उजाला में भी है। तो बच्चों आप सोचिए कि आप इन तीनों में से किस तरह के हो? क्या आप अंधकार में चल रहे हो कि आप यीशु को जानते नहीं हो, अपने यीशु को कभी अपने जीवन में नहीं बुलाया है? क्या आप उस व्यक्तियों के समान हो जो यीशु को जानते हैं पर पाप भी कर रहे हो, गलती भी कर रहे हो? तो ये अच्छा समय होगा कि आप यीशु से प्रार्थना करेगा और यीशु से कहिएगा, यीशु मेरे पापों को तू क्षमा कर, मेरी गलतियों को तू क्षमा कर। यीशु मसीह मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मेरे हृदय में आ, मैं मेरे जीवन को तेरे हाथों में देना चाहता हूँ। हो सकता है बच्चों कि आप इन तीनों में से वो पहले व्यक्ति के समान होंगे या वो आखिरी व्यक्ति के समान होंगे। ये अच्छा समय है, आप यीशु से प्रार्थना करिएगा और क्षमा मांगेगा और फिर तुम तुम्हारे प्रार्थना के उत्तर को जरूर देखोगे। तो क्यों ना इस समय आप स्वयं अपने आंखों को बंद करिए और प्रभु से कहिएगा, अगर आपसे कोई गलती हुई होगी प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे क्षमा करे, और वो आपको जरूर क्षमा करेगा। आप अपने आंखों को बंद करके इस समय आप यीशु से बातें करिएगा। आमीन, हालेलुया। बच्चों इस समय यीशु ने आपके पापों को क्षमा की है, तो ये बहुत अच्छा समय है प्रभु से बातें करने, और जो भी तुम्हारी जरूरत है तुम प्रभु से कहिएगा और प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि याकूब का 4 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, और अब क्योंकि तुम यीशु से प्रेम करते हो, यीशु को जानते हो और यीशु ने तुम्हारे पापों को क्षमा की है, अब जो भी जरूरतें मांगो वो तुम्हें जरूर देगा। हालेलुया। तो बच्चों क्या आज आपने सीखा प्रार्थना के बारे में? हम अपेक्षा करते हैं कि आपने बहुत अच्छी तरह से सीखी होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सिस्टर रानी। हमारी प्रार्थना का उत्तर बहुत बार हमारे हाथों में होता है। अगर हम हमारे जीवन को परमेश्वर के सामने शुद्ध रखें तो परमेश्वर हमसे खुश होते हैं और हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। तो चलिए दोस्तों कुछ मजे करें। आज हमारे साथ है ब्रदर डैनियल, जिनके पास है मजेदार फन गेम्स हमारे लिए। तो चलिए हम साथ मिलकर एंजॉय करें। हेलो बच्चे लोग, जितने भी साइनिंग स्टार में बच्चे लोग हैं, साइनिंग स्टार से जुड़े हुए बच्चे लोग हैं, साइनिंग स्टार क्लब में जुड़े हुए बच्चे लोग हैं, मैं आप सभी को
मेरे तरफ से माय नेम इज डैनियल, मेरे तरफ से मैं आप सभी को स्वागत करना चाहता हूं। तो आज आपके बीच में मैं एक मजेदार गेम को लेके आया हूं। तो इस गेम करने से पहले मैं आप सभी को तहे दिल से, मेरे दिल से आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग ने ये शाइनिंग स्टार से ढेर सारी चीजें आप लोग सीख रहे हैं, और परमेश्वर से कैसा प्रेम रखना, परमेश्वर को कैसा जानना, ऐसे ऐसे बातें को आप लोग सीख रहे हैं। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में और मजेदार गाना, और मजेदार गेम, और मजेदार स्टोरी, और मजेदार क्राफ्ट, और एक्शन सॉन्ग, वर्शिप में वर्शिप आप लोग सीखेंगे, वर्शिप का गाना आप लोग सीखेंगे। तो आज मैं आपके बीच में और ये एक छोटा सा गेम लेके आया हूँ। इस गेम कंपटीशन के द्वारा खेल सकते हैं, कंपटीशन जैसा है ये गेम। तो आप लोग ये गेम कहाँ कहाँ खेल सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप लोग आपके घर के अंदर एक छोटा सा स्पेस बस जाइए, उसमें भी आप लोग खेल सकते हैं अपने परिवार के साथ, परिवार के मेंबर के साथ, परिवार फैमिली मेंबर्स के साथ, और आपके फ्रेंड लोग के साथ भी ये गेम खेल सकते हैं। तो इस गेम में क्या क्या लगता है, इक्विपमेंट, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो मैं कैमरा मैन को मैं नीचे दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। ये मेरा हाथ में एक छोटा सा प्लेट है, और ये प्लेट में छोटा छोटा क्यूब वाला केक है, और इसमें आप लोग बिस्किट भी यूज कर सकते हैं, कोई भी ऐसा खाने वाली चीज आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरफ मैंने रखा है। क्यों मैंने दो तरफ रखा है, आगे पीछे आप दिखाइए, थोड़ा कैमरा को पीछे दिखाइए। यहाँ पे दो भाई है, ये भाई लोग ये गेम करके दिखाएगा। तो आपको कैसा खेलना है, क्या क्या करना है, ये दोनों बच्चे लोग आपको करके दिखाएगा। तो आप लोग ऐसे ही पहला लेटना है नीचे जमीन में। तो आप दोनों का हाथ पीछे होगा, हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करना है, और आप रेंगते हुए उस केक तक पहुंचना है, और उस केक को फिनिश करना है। जो जल्दी खाएगा वही विनर हो जाएगा। क्या बच्चे लोग आप लोग तैयार है? Yes! ओके, ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं इसका नाम निहाल है, और इसका नाम प्रवीण है। तो ये दोनों लड़का अभी दिखाएगा, और इन दोनों के बीच में मुठभेड़ भी होगा थोड़ा थोड़ा। तो डरना नहीं, जो जितने भी बच्चे लोग आप लोग ये वीडियो देखेंगे, डरना नहीं। तो आप लोग डिफेंड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो कैसा करता है ये लोग अभी करके दिखाएगा। तो मैं 1 2 3 बोलूंगा, तो बच्चे लोग आपको क्या करना है, आगे दौड़ना है। आपका हाथ किधर होएगा, पीछे। ओके, आर यू रेडी? Yes! ओके, 1 2 3। देखेंगे कौन जल्दी खाएगा। पूरा मुंह में एक भी रहना नहीं चाहिए, पूरा खत्म करना चाहिए। इधर देखो, कैमरा में देखो, खाते खाते कैमरा में देखो। कैसे खाना है आप लोगों को, अटकाना नहीं है, हाथ छोड़ना नहीं है आप लोगों को। जल्दी खत्म करो, एक एक खत्म। अरे प्रवीण ने तो 2 आधा किया। नियल जल्दी खा, उसने खत्म किया, अटक जाएगा। संभाल के खाना। काफी इंटरेस्टिंग है, शायद इसका गले में अटक गया प्रवीण का। संभाल के खाना, ऐसा लेटना मत, सीधा होके खाना। अभी इन दोनों में कौन विनर होगा देखेंगे। एक जन का पास है 1 आधा, और दूसरे जन का पास है 2। संभाल के खाना, अटकेगा, पानी बाद में मिलेगा। तो बच्चे लोग आप लोग एंजॉय कर कीजिए इन दोनों भाई के साथ। अभी देखेंगे ये करेगा, ये खत्म करेगा, लेकिन पूरा मुंह में खाली होना मांगता है। ओके, मुंह में एक भी रहना नहीं मांगता है। तो आपको लास्ट में मुंह में दिखाना पड़ेगा, आप लोगों को मुंह के अंदर दिखाना पड़ेगा, मुंह में चेक हो जाएगा आपका। काफी मजेदार, बहुत अच्छा। अभी ओके। चल प्रवीण खड़े हो जा, प्रवीण, निहाल भी खड़े हो जा। तो अभी देखेंगे, मुंह में चेक करेंगे। ओपन योर माउथ, उठ, चल मुंह में दिखा। हाँ, इसका मुंह में है, इसका मुंह में दिखा। ओके, प्रवीण आज का ये गेम का विनर प्रवीण हुआ। तो प्रवीण के लिए जोरदार ताली बजाइए, और ये निहाल के लिए भी ताली बजाइए। ये दोनों भाई के लिए आप लोग ताली बजाइए। और ऐसे ही आप लोगों को इस गेम को खेलना है। तो आप लोग इस गेम से आनंद उठाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।
थैंक यू ब्रदर डैनियल, इट वॉज सो मच फन। दोस्तों, आप इस गेम को अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए, अपने भाई बहन या मम्मी पापा के साथ। आपको जरूर मजा आएगा। थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम चाहते हैं कि आप आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर दीजिए, जिससे हम हमारे क्लब को और भी बेहतरीन बना सके आपके लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे।